अयोध्या के तपस्वी, छावनी के उत्तराधिकारी परमहंस दास उर्फ जगत गुरु परमहंस आचार्य एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। जी हाँ, विवाद और परमहंस दास का भाई गहरा नाता है, क्योंकि हर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय मुद्दों और अपनी अलग राय के जरिए वो विवादों से जुड़े रहते हैं। वहीं मीडिया में बने रहने के लिए उन्होंने विवादित मुद्दों पर अपनी अलग राय देनी शुरू कर दी है। अब वे इन मुद्दों से सीधे जुड़ते भी दिखते हैं, चाहे ताजमहल विवाद हो या फिर अब लखनऊ का लुलु मॉल विवाद। हर जगह पर पहुंचकर परमहंस दास खुद को उससे जोड़ते रहते हैं। वहीं मंगलवार को परमहंस दास लुलु मॉल पहुंच गए और उसके बाद विवाद गहरा हो गया। ऐसे में लोगों की दिलचस्पी परमहंस दास को लेकर बढ़ी है। देखिए, नमाज के बाद लुलु मॉल के शुद्धिकरण के लिए पहुंचे बाबा की क्या प्रतिक्रिया है। रोक रहे अरे तुम दूर चलो, दूर खड़े हो बताएं, दूर खड़े हो। थोड़ा पीछे शिष्टाचार आता है कि नहीं? कैसी बात करें? माने भारत में रह के भगवा का अपमान। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना। चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, ये लोग टोपी वाले। अरे क्या बात है, मैं भगवा पहनू इसलिए क्या? बाबा आपका प्रणाम करता हूँ। आप नहीं, भगवा पहना इसलिए दिक्कत क्या? हाथ छोड़ो, दूर हटो, आगे बढ़िए। दूर हटो। क्या नहीं, यहाँ और लोग क्यों जा रहे हैं? पूछो, और लोग क्यों जा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ। हम हिरासत में ले रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? चलिए पहले बातचीत कर लिया जाए। क्यों बात कर रहे हैं? मैं अकेले आया हूँ, देखो धक्का लगा रहे हैं। ग्रुप परमहंस जी हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कि आप यहाँ पर आए थे, क्या वजह है? अरे हम आए थे भाई, यहाँ लुलु मॉल में सब कोई आ सकता है क्या? यहाँ है क्या? भगवा नहीं आ सकता? भगवा वालों के लिए बना है क्या? लुलु मॉल जो है यह अपवित्र हो गया है। लुलु मॉल में जिस तरह से यहाँ अवैध रूप से नमाज पढ़ी गई, उसको लेकर के हम आए हैं देखने के लिए क्या स्थिति है। इसका जो है वेद मंत्रों से शुद्धिकरण करेंगे। स्वयं कहा है कि जी इस तरह की कोई भाई, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर ऐसा पहले न किया गया होता तो स्थिति न पैदा होती। तो इसलिए लुलु मॉल में यहाँ वेद मंत्र पढ़ के हम लोग शुद्धिकरण करेंगे। और आप लोगों के सामने एक मंत्र पढ़ रहा हूँ। आज हनुमान जी का दिन है कि ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वसत्व। हम क्या हनुमान, बात क्या है बताओ? नहीं, ताला लगाना चाहते हो? क्या बात है बताओ? नहीं, हम कुछ कर रहे हैं क्या किसी को? हम भीड़ लेकर के आए हैं क्या? हल्ला क्यों करे बताओ? सबको मना करो। किससे बात कर रहे हो? माने हमें करे, हम भगवा पहने हैं क्या इसलिए तुम रोक रहे हो क्या? नहीं, हम भगवा पहने इसलिए रोक रहे हो क्या? क्यों रोक रहे हो बताओ? माने हम भगवा पहने हैं इसलिए तुम लोगों को आपत्ति है क्या? हम भीड़ लेकर के आए हैं, माने हम कहाँ चले बताओ? कहाँ? 2 मिनट इधर बैठे। क्यों बैठे? योगी सरकार के मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हां, जहां एक बड़ा सवाल उठ गया है। ये सवाल मंगलवार की शाम से ही सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबरों के बाद खुले पत्र में सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। जी हां, प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में काबिज हुई भाजपा सरकार में कलह की खबरें सामने आ गई हैं, जहां जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री और हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सरकार की कार्यप्रणाली और विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं उन्होंने अमित शाह को अपना त्याग पत्र भी भेज दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि नमामि गंगे और हर घर जल योजना में नियमों की अनदेखी पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि जल शक्ति विभाग में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण में गड़बड़ी हुई है। इसके बाद मैंने विभाग अध्यक्ष से सूचना मांगी तो अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। वहीं राज्य मंत्री दिनेश खटीक बुधवार सुबह प्राइवेट गाड़ी से अपने मेरठ स्थित गंगानगर आवास से निकल गए। उनसे इस बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि सब ठीक है।
पत्र में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व में दलितों और पिछड़ों को साथ लेकर चलने के कारण आज भाजपा सरकार का गठन हुआ। इसी क्रम में दलित समाज से जुड़े होने के कारण मुझे भी एक ईमानदार एवं स्वच्छ छवि वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है, जिससे पूरा दलित समाज सरकार के प्रति पूरी तरह से उत्साहित एवं समर्पित है। इसके बाद भी जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मेरे किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और न ही मुझे किसी की सूचना दी जाती है। आगे राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग पर भी सवाल खड़े किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा है कि कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले की सूचना देने में भी मेरे साथ भेदभाव किया गया है। उन्होंने कहा है कि संबंधित विभाग के अधिकारी राज्य मंत्री को केवल विभाग द्वारा गाड़ी उपलब्ध करा देना ही राज्य मंत्री का अधिकार समझते हैं। इन्हीं सब बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ।